नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा, मैंने आपको महाभारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताए जिन्हें सुनकर शायद आपको आनंद भी आया होगा और आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज भी बढ़ी होगी। आज भी हम महाभारत से जुड़े और गीता जी से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध में जो शंख प्रयोग हुए उनके बारे में। शंखों का बहुत महत्व है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो उसमें से 14 रत्न निकले थे उनमें से एक शंख भी थे। क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से निकली थी, इसलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी कहा जाता है। शंख का बहुत महत्व है और शंख एक पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। कहते हैं शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है और घर में वास्तु दोष हो तो शंख रखना चाहिए। लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं शंख से, तो शंख के अपने बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन जो शंख महाभारत में इस्तेमाल हुए, युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुए, उनमें मैं बताती हूँ। शंख इसलिए इतने महत्वपूर्ण है कि जितने भी बड़े बड़े योद्धा होते थे सबके पास अपना एक अलग शंख होता था और उसकी एक अलग ही महत्वता होती थी, एक अलग ध्वनि होती थी। उस शंखनाद से ये पहचाना जा सकता था कि ये शंख किस योद्धा ने बजाया है। शंख जो है वो नाद यानी स्वर गुंजाता है, तो ये एक शुभ कार्य का आरंभ या उद्घोष होता है। शुभ कार्यों के प्रारंभ में शंख बजाया जाता है। इसी तरह जो धर्म के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है या जो भी युद्ध लड़े जाते थे पहले, तो उनका उद्घोष भी जो है वो शंख के नाद से ही होता था। जो भी प्रमुख सेनापति होते थे वो शंख बजाते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। कौरव सेना के सेनापति, प्रधान सेनापति गंगापुत्र भीष्म थे और पांडवों की सेना के प्रधान सेनापति द्रौपदी के भाई राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न थे। तो कौरवों की तरफ से शंख बजाया पितामह भीष्म ने। अब नियम अनुसार तो शंख पांडवों की तरफ से धृष्टद्युम्न को ही बजाना था, परंतु पांडव सेना की तरफ से सबसे पहला शंख बजाया भगवान श्री कृष्ण ने और दूसरे नंबर पे बजाया अर्जुन ने। इसकी भी एक अलग ही तर्क है कि ऐसा क्यों हुआ, वो आप मेरे अगले वीडियो में देखिएगा। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि किस योद्धा के पास कौन सा शंख था। तो गंगापुत्र भीष्म की बात सबसे पहले करते हैं। जैसा कि उनके नाम से है गंगापुत्र भीष्म, तो गंगापुत्र भीष्म का जो शंख था उसका नाम था गंगनाभ और वो उन्हें उनकी माता गंगा जी ने ही दिया था। और उस शंख की जो ध्वनि थी वो एक बहुत बड़े नदी के वेग की तरह से थी और जहाँ जहाँ तक जाती थी शत्रु सेना के दिल दहला देती थी। सबसे पहले शंख उन्होंने बजाया अपना गंगनाभ। अब बात करते हैं हम पांडवों के जो सेना में शंख बजे, पांडव योद्धाओं ने जो शंख बजाए। जो गीता जी का प्रथम अध्याय है उसमें शंखनाद का जो शुरुआत है वो 12वें श्लोक में है प्रथम अध्याय के, जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया। उसके बाद 15 से 18 तक किस किस योद्धा ने कैसे बजाया पांडवों की सेना में उसका वर्णन है। लेकिन 15वां और 16वां जो श्लोक है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो प्रमुख योद्धा थे पांडवों से की सेना के, यानी पांडव जो थे और भगवान श्री कृष्ण, उनके शंखों के नामों का वर्णन है। तो वो श्लोक ही इतने महत्वपूर्ण हैं कि 15वां श्लोक कहता है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा व्रकोदर। और 16वां श्लोक कहता है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। तो 15वें श्लोक में जैसा वर्णन है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। पांचजन्य शंख जो है वो समुद्र मंथन से निकला था। वो पाताल में एक असुर के पास आ गया था। जैसा कि आप जानते हैं ऋषि संदीपन के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली थी, तो वो दैत्य जो था वो ऋषि पुत्र को उठा कर ले गया था और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई, तो ऋषि पुत्र यमलोक चला गया। गुरु दक्षिणा में गुरु संदीपन ने भगवान श्री कृष्ण से अपना पुत्र मांगा। उस पुत्र को लेने के लिए
जो भगवान श्री कृष्ण थे वो पाताल लोक में उस दैत्य के पास गए। 5 जन्य शंख रूपी दैत्य था, उसको मारकर भगवान ने वो शंख लिया। तो उन्हें पता चला कि वो उनका जो पुत्र है वो तो यमलोक चला गया है। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ गए और उन्होंने उस शंख की ध्वनि की। उस शंख की ध्वनि से पूरा यमलोक हिल गया और स्वयं यमराज ने जो उनके पुत्र के प्राण भगवान श्री कृष्ण को दिए और भगवान श्री कृष्ण ने लाकर उनका पुत्र अपने गुरु को समर्पित किया। तब उन्होंने वो शंख भी उन्हें अपने गुरु को देना चाहा, परंतु उनके गुरु संदीपन ने कहा कि ये शंख तो आपके लिए ही है, क्योंकि ये समुद्र मंथन से निकला था, ये आपका ही इंतजार कर रहा था। इस शंख के उत्तराधिकारी और असली अधिकारी आप ही हैं, इसलिए शंख आप ही रखिए। तो 5 जन्य शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। उसके बाद वर्णन है देवदत्तम धनंजयो। धनंजय अर्जुन का ही एक नाम है। जब अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो चारों भाई अपने अलग अलग दिशाओं में जीतने के लिए साम्राज्य चले गए थे। तो अर्जुन ने सबसे अधिक राज्यों को जीतकर सबसे अधिक धन अर्जित किया था, जिससे उनका नाम धनंजय पड़ा था। तो धनंजय ने देवदत्त नामक शंख बजाया। देवदत्त शंख जैसा कि नाम से वर्णित है, देवों द्वारा दिया हुआ। तो कहीं पे वर्णन है कि वो इंद्रदेव ने उन्हें दिया था और कहीं पर वर्णन है कि वो वरुण देव ने उन्हें दिया था। वरुण देव ने मैदानव से उसे लिया था। तो देवों द्वारा दिया गया वो शंख था, जिसका नाद शत्रुओं के बिल्कुल दिल को दहला देता था, शत्रु सेना के हौसले बिल्कुल पस्त करने वाला था। और जब वो दोनों 5 जन्य और देवदत्त शंख एक साथ बजते थे, तब तो आप पूछिए मत कि शत्रु सेना का क्या हाल होता होगा। उसके बाद शंख बजाया भीम ने। पौंड्र, पौंड्र नाम था भीम के शंख का। भीम ने शंख बजाया। पौंड्र इतना भारी, इतना बड़ा शंख था, इतना महाशंख था कि उसको बजाना तो छोड़, कोई उसको उठा भी नहीं सकता था भीम के सिवा। और वो शंख भीम को नागलोक से प्राप्त हुआ था। और उसकी ध्वनि तो आप पूछिए मत, इतनी भयानक थी कि शत्रु ये सोचे कि मैं रण से भाग ही जाऊं तो मेरी इसी में भलाई है। तो उसके बाद शंख बजाया पौंड्र नामक महाशंख भीम ने। भीमकर्मा वृकोदर। भीमकर्मा इसलिए कहा जाता, भीमकर्मा का मतलब है भीम कर्म करने वाले, बड़े कार्य करने वाले, क्योंकि उन्होंने हिडिंब को, बकासुर, जटासुर, जरासंध, कीचक, कितने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा था। उनको मारने के बाद उनका नाम भीमकर्मा पड़ गया था। और वृकोदर, जैसा कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो में भी बताया था, वृकोदर नाम उनका इसलिए था क्योंकि उनके पेट में, उनके उदर में वृक नामक अग्नि जलती रहती थी, इसीलिए वो इतना अधिक भोजन करते थे। तो तीसरे नंबर पे पांडवों की सेना में शंख बजाया भीम ने, पौंड्र नामक। उसके बाद 16वें श्लोक में जैसा वर्णन होता है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। अनंत विजयम, अनंत विजयम नाम था युधिष्ठिर के शंख का, जो युधिष्ठिर का शंख था, जो उन्हें धर्मराज ने दिया था। धर्मराज उनके पिता थे, उन्होंने उन्हें जो अनंत विजय, यानी कि अनंत काल तक विजय दिलाने वाला शंख, और ऐसा ही उसका उद्घोष था। और राजसूय यज्ञ के समय भी और इस समय भी पांडवों ने इसी नाद के उस पे अपना युद्ध जीता था। उसके बाद वर्णन है नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। नकुल और सहदेव के शंखों का, उसके बाद नकुल और सहदेव ने शंख बजाए। नकुल और सहदेव का जो शंख था, नकुल का शंख जो था वो बहुत ही पॉजिटिविटी देने वाला था उसकी तरह से, और जो सहदेव, उसका नाम था सुघोष, यानी सुंदर घोष, ऐसा घोष जो वातावरण को सौम्य कर दे। और जो सहदेव का शंख था उसका नाम था मणिपुष्प का। उस पे इतनी अनमोल, इतनी दुर्लभ मणियाँ जड़ी हुई थी, बहुत ही दुर्लभ शंख था। और ये दोनों शंख उन दोनों भाइयों को अश्वनी कुमार ने दिए थे। तो उसके बाद जो है, जब दृष्टिद्युम्न का जो शंख था, वो शंख, क्योंकि दृष्टिद्युम्न अग्नि से उत्पन्न हुए थे, तो अग्नि के से जब वो यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, तो यज्ञ, उनकी उत्पत्ति के साथ ही वो शंख लेकर पैदा हुए थे। उनका शंख जो ये था, कहीं पर भी ज़्यादा वर्णन कौरव सेना के शंखों का नहीं है, क्योंकि कौरव सेना के प्रधान सेनापति पितामह भीष्म थे, तो उनके शंख का वर्णन है कि गंगनाभ है। पर मैं आपको बताती हूँ
कर्ण के शंख का नाम, कर्ण के शंख का नाम था हिरण्यगर्भ, और ये शंख उन्हें भगवान सूर्य ने दिया था, जो उनके पिता भी थे। हिरण्यगर्भ का एक अर्थ ज्येष्ठ भी होता है, क्योंकि वास्तव में तो कर्ण भी ज्येष्ठ कुंती पुत्र था, और उसके जो शंख की ध्वनि थी वो भी बहुत ही अधिक दुश्मनों का दिल दहलाने वाली थी, और जो है वो विजय दिलाने वाली थी। अब वर्णन आता है दुर्योधन के शंख का। ये वर्णन कहीं कहीं ही मिलता है, हालांकि गीता के जो श्लोक हैं उनमें इसका दुर्योधन के शंख का वर्णन नहीं है। दुर्योधन के शंख का नाम था विदारक, जैसा कि नाम ही दर्शाता है, विदीर्ण करने वाला, दुख देने वाला। और जब वो बजता था तो दुश्मन की सेना को बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, बहुत दुख पहुंचता था। और दुर्योधन को अपना शंख मिला था गांधार से, गांधार जो उसकी ननिहाल थी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि गीता जी में वर्णन है 12वें से श्लोक में पितामह भीष्म ने शंख बजाया, 15वें 16वें में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने शंख बजाया, 17वें 18वें श्लोक में वर्णन है बाकी जो पांडव सेना के योद्धा थे, जैसे काशीराज थे, विराट थे, और द्रुपद थे, धृष्टद्युम्न थे, और द्रौपदी के पुत्र और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जो उन्होंने शंख बजाए उनका। तो इस तरह मैंने आपको आज बताया कि जो महाभारत में प्रमुख योद्धा थे उनके शंखों के क्या क्या नाम थे। तो मैं आपके लिए दोबारा से बता देती हूँ कि पितामह भीष्म के शंख का नाम गंगनाभ, और भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, अर्जुन का शंख देवदत्त, युधिष्ठिर का अनंत विजय, भीम का पौंड्र, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्पक, और कर्ण का हिरण्यगर्भ, और दुर्योधन का विदारक। इस तरह से ये शंख थे। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए मेरे बाकी के वीडियोस, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।